की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हादसे के बाद बाबा मैनपुरी मैं लौट रही हूँ राजू आपके पास। बाबा के वकील एपी सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। एपी सिंह जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। अब बाबा की तरफ से ये जो बयान जारी किया गया है, इसके मायने हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं बाबा? सबसे पहला संदेश है, जो शोकाकुल परिवार हैं, श्रद्धालु हैं, भक्तजन हैं, हमारे सत्संग, हमारे आयोजनों में सब में आते हैं, नारायण साकार हरि के दर्शन करते हैं। जो दुखद घटना हुई, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की साजिश की वजह से दुखद घटना हुई। जब नारायण साकार हरि प्रवचन करने के बाद चले गए अपनी गाड़ियों के साथ, उसके बाद एक घटना हुई। कुछ लोग दिखा रहे हैं पैर छूने के लिए। जिस संत ने जीवन में कभी पैरों के किसी को हाथ नहीं लगाने दिया, कभी जीवन में आप कोई ऐसी फोटो दिखा दें जिसमें उनके कोई पैर छू रहा हो, रेडियस दूर बना के रखते हैं। कभी नारायण साकार हरि ने किसी को पैर छूने की अनुमति नहीं दी। कोई एक डोनेशन पात्र आप दिखा दें पूरे सत्संग में, कितने दान पात्र रखे गए। एपी सिंह जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे ये, आप किन एंटी सोशल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं? वो लोग जो वहां पर सत्संग सुनने के लिए आए थे, क्या आप उन्हें एंटी सोशल एलिमेंट कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर वही तमाम लोग मौजूद थे जो बाबा में आस्था रखते हैं, या उसके अलावा उनकी खुद के सुरक्षा कर्मियों की आर्मी। आस्था रखने वाले लोग कभी भगदड़ नहीं मचाते। आस्था रखने भगदड़ का आरोप तो उनके ही अपने सुरक्षा कर्मियों पर लग रहा है, बताया ये जा रहा है। एपी सिंह जी, जो बताया जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा, ये हम नहीं कह रहे हैं, जो वहां पर आई विटनेस मौजूद थे, उनका कहना है कि जब बाबा वहां से निकले, उनके पीछे जो सत्संग हॉल में भीड़ थी, जो लोग थे, वो उनके पीछे भागते हुए गए। उन्हें रोकने की कोशिश जब सुरक्षा कर्मियों ने की, तभी वहां पर धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हुई और भगदड़ मच गई। उनका रास्ता अलग होता है, बिल्कुल गलत है आरोप उनका। जहां से नारायण साकार हरि प्रवेश करते हैं वो रास्ता अलग होता है। मंच में वो पीछे से एंट्री करते हैं, सामने रेडियस में पूरी दूरी बनाई रखी जाती है, मंच से पीछे से उतर के जाते हैं। किसी को पैर छूने की अनुमति नहीं है, किसी से एपी सिंह जी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, जो जांच रिपोर्ट तैयार हुई है, क्या वो आपने पढ़ी है? वो आपने देखी है जांच रिपोर्ट? नहीं, पढ़ लूंगा, अभी मुझे एंगेज किया गया है, मैं पढ़ लूंगा, मिल जाएगी रिपोर्ट। मैं कल मौका वहां जाऊंगा, घटना स्थल पर भी जाऊंगा, मैं भी प्रत्यक्षदर्शी से बात करूंगा, मैं भी लोगों से। बड़ा सवाल एपी सिंह जी, जो पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर बाबा सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? बाबा सामने नहीं आ रहे, नारायण साकार हरि कहीं सामने की क्या बात है उनकी? मैं बोल रहा हूं ना, उन्होंने बोला है कि हमारे जो भी दुखद घटना हुई, उस पर जो श्रद्धालुओं की मौत हुई, उस पर दुख व्यक्त किया। उनके जो इंजर्ड हैं, शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है, भावना की है। एपी सिंह जी, कामना तो की है स्वस्थ होने की, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत देर हो गई? 30 घंटे हो गए हैं इस हादसे को बीते। 30 घंटे के बाद अपने भक्तों की याद आई है बाबा को? हमें उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच पर भरोसा है, एसआईटी जांच पर भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, हम स्वागत करते हैं। सेवादार हमारे थे, हमारे व्यक्तियों की मौत हुई है, हमारे लोगों की मौत हुई है, दुखद घटना है, हम जीवन भर के लिए। एपी सिंह जी, जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो दूर दराज से वहां सत्संग में बाबा को सुनने के लिए पहुंचे थे। आज कितने लोग अस्पताल में अपनों की तलाश में बैठे हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बाबा को उन लोगों के बीच जाना चाहिए, उन्हें सहारा देना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए? आखिर कहाँ छिपे बैठे हैं बाबा, अपने भक्तों को इस बदहाली में छोड़कर? नहीं छुपे, वो जीवन में कभी नहीं छुपे। सुरक्षा व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी है, वो जिस तरह से कहेंगे उनकी इच्छा है। उन्होंने अपना ये संदेश जारी किया है, नारायण साकार हरि स्वयं, कि हमारी पूरी भक्ति, हमारी आस्था, श्रद्धा उनके साथ है। उन लोगों के दुख में हम दुखी हैं, और जो भी उनके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे के लिए होगा, वो सब कुछ किया जाएगा। वो हम कल जाएंगे, कल बात करेंगे, मिलेंगे। एपी सिंह जी, बाबा साकार हरि आखिर सामने कब आएंगे? उनके जो अनुयायी हैं वो जानना चाहते हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि बाबा साकार हरि आखिर सामने कब आएंगे? हम बात करेंगे, हम मिलेंगे, सब कुछ करेंगे। अभी तो हमारी व्यवस्था क्या थी कल से क्या व्यवस्था? अस्पताल, पोस्टमार्टम, लावारिस लाश ना कोई रह जाए, सामान मिल जाए, लोग। एपी सिंह जी, किस बात का डर है बाबा साकार हरि को? किस बात का डर है? क्या गिरफ्तारी का डर है? डर नहीं, उन्होंने कभी कोई डर का जीवन नहीं व्यतीत किया। इसीलिए उन्होंने 1 रुपए का कोई बता दे चंदा, दान पात्र, रसीद, कभी कोई उन्होंने अंधविश्वास फैलाया हो, कभी कुछ नहीं।
सीधे सीधे उन्होंने जो कहा, अपनी वाणी से कहा। और बाबा क्या कहते थे, क्या नहीं कहते थे, वो सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल एपी सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो एपी सिंह से अभी हमने फोन पर बात की और जो बातें उनकी तरफ से कही गई वो हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा हादसे के जिम्मेदार नहीं है, एपी सिंह की तरफ से ये कहा गया है और उन्होंने कहा है कि घायलों में अभी कोई सीरियस नहीं है। 20 घायल विभिन्न हॉस्पिटलों में हमारे पास हैं, उनको सबको बेहतर से बेहतर इलाज दिया जा रहा है। कुल 118 मृत व्यक्तियों का पोस्टमार्टम किया गया है। 5 उसमें अभी अज्ञात डेड बॉडीज हैं, उनकी शिनाख्त की जा रही है और सभी मृतक जिनका पोस्टमार्टम हो गया है उनको। और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा हाथरस में सत्संग करने के बाद से ही फरार है, जिसकी सत्संग के बाद मची भगदड़ से ही तलाश की जा रही है।